ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे धुव मचल मणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी अंत में अपना परिशिष्ट इसमें 47 शक्तियों की चर्चा अपन यहाँ ले रहे हैं। चूँकि इस परिशिष्ट में समय सार का एक प्रकार से उपसंहार किया जा रहा है, तो यहाँ स्यादवाद रूप से अनेकांतमय आत्मस्वरूप की सिद्धि की जा रही है। परस्पर विरुद्ध धर्मात्मक गुणों के माध्यम से या विशेषताओं के माध्यम से ऐसे अनंत धर्मी और ऐसी जो अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों में से 47 शक्तियों के माध्यम से ऐसे अनंत गुणधर्मात्मक उस आत्मा को यहाँ पर यानी अपने स्वरूप को यहाँ पर सिद्ध करके और उसकी अनुभूति प्रतीति उसका अवलंबन करने की यहाँ पर आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे अपने स्वरूप को समझे बिना और उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। शांति की खोज में सभी प्राणी लगे हुए हैं, परंतु शांति कहीं बाहर में नहीं है, कहीं अपने से दूर नहीं उसको लेने जाना है। शांति अपना स्वभाव है, परंतु ऐसे अपने उस शांति स्वरूप को, अपने उस आत्मा के उस शांत स्वभाव को भूलकर ये जीव चूँकि अनादिकाल से कर्म शरीर आदि के संयोग में रहकर बहिर्मुक्ता रूप प्रवृत्ति करते हुए शांति की खोज कहीं बाहर कर रहा है और अपना यथार्थ स्वरूप भी नहीं जान रहा है। ये जो वर्तमान में असमान जाति द्रव्य पर्याय है, अपने को ऐसे ही उसी रूप ही अनुभव करता है। उससे पृथक कोई अपना अस्तित्व जो इस शरीर आदि से और सारे संयोगों से, संयोगी भावों से पृथक ऐसा जो अपना अभेद असंयोगी स्वरूप है, अनंत गुण धर्मात्मक आत्मा का स्वरूप है, उसकी तरफ जीव का आज तक लक्ष्य गया नहीं, उसका अनुभव हुआ नहीं। इसलिए निरंतर शांति की खोज में रहते हुए और शांति के लिए प्रयत्न करते हुए भी शांति की उपलब्धि इसको आज तक नहीं हुई। और जिस तरीके से ये शांति की खोज में है, जहाँ शांति खोज रहा है वहाँ शांति इसको मिलेगी भी नहीं, वहाँ है भी नहीं। इसलिए जिन्होंने वो शांति अंदर अपने उस स्वभाव में देखी, उसका अनुभव करके उस शांति को अपने जीवन में प्रकट करके उस शांति का भोग कर रहे हैं, किया है, करते रहेंगे, ऐसे उन ज्ञानियों ने अपने लिए उस शांति के स्वरूप को अपने स्वभाव में ही, अपने स्वरूप में ही जानकर मानकर अनुभव करके सबके लिए उस स्वरूप की ही
वास्तव में प्रेरणा दी गई है। उस स्वरूप के अनुभव करने की, उसका आश्रय करने की, उसमें जीवन जीने की यहाँ आचार्य देव प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये बात अपन को यहाँ इन 47 शक्तियों के माध्यम से भी उसी शक्तिमान आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट किया जा रहा है, ताकि अपने लिए वो स्वरूप कैसा है और उस स्वरूप की प्राप्ति की विधि क्या है, किस विधि से वो प्राप्त होकर के परिणति में वो शांति हमारे प्रकट होती है, उस बात को यहाँ पर अपने लिए आचार्य अनेक अनेक दृष्टिकोणों से स्पष्ट करके और ऐसे संसारी दुखी जीवों के लिए ऐसे वास्तविक आत्मिक सुख को दर्शाकर वास्तव में उस अपनी निचली भूमिका में सहज ऐसे शुभ विकल्पात्मक जीवन जीते हुए, साथ में अंदर में अपने स्वरूप से जुड़कर शुद्ध परिणति रूप परिणमन करते हुए यथायोग वो तो उसका आनंद भोग ही रहे हैं और क्रम से उस स्वरूप में पूर्ण लीन होके एक दिन पूर्ण अरहंत सिद्ध दशा को भी प्राप्त करेंगे ही करेंगे। परंतु जिन जीवों के लिए अभी उस स्वरूप का बोध नहीं है, यथार्थ शांति के स्वरूप का उनके लिए वास्तव में पता नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे मिलेगी, तो उनके लिए अपने लिए ये निचली भूमिका में रहने वाले साधक आचार्यों ने, आचार्य भगवंतों ने और पूर्व में जो तीर्थंकर आदि हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी निचली भूमिका में जो 16 कारण आदि भावनाएं भाई थी क्या सहज रूप में उनके जीवन में वो स्वरूप की आराधना न कर पाने के कारण से वो सहज ही होती हैं। वास्तव में तो कोई तीर्थंकर बनना नहीं चाहता। सम्यक दृष्टि तो अपने पूर्ण आत्मिक सुख को भोग करना चाहता है। वो किसी प्रकार से बाहर में किसी कर्म का बंद करके बाहर में वो न तीर्थंकर न और कुछ भी बाहर बनना चाहता है। वो तो अपने जीवन में शांति चाहता है, और जब वो पूर्ण शांति अंदर में प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर उस शांति की अपने अंदर में यथाशक्ति अनुभूति करते हुए, प्रवृत्ति करते हुए ऐसी भावना सहज निचली भूमिका में होती हैं कि सभी जीव भी वास्तव में जो शांति वास्तव में अपने स्वभाव में है, जो अपना स्वरूप शांतिमय है, उस स्वरूप को जान करके अपनी परिणति में वो भी शांति प्राप्त करें। ऐसी निचली भूमिका में उनके जीवन में जो इस प्रकार के जो भाव उठते हैं और उन भावों की उत्कटता के कारण तीर्थंकर आदि के पादमूल में रह कर के उनको उत्कृष्ट भाव होते हैं कि वास्तव में सब जीव ऐसे इस सुख को प्राप्त करके सुखी हुए, तो उस भूमिका में उनको इस प्रकार से सहज ही ऐसे उत्कृष्ट साथ ही साथ पुण्य प्रकृति का बंध होकर और तीर्थंकर आदि प्रकृति का बंध होता है। और जब वो जिस पर्याय में तीर्थंकर बनते हैं तो उस पर्याय में फिर वो सहज ही भव्य जीवों के भाग्य से, उनके मुखारबिंद से या सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है और उसके माध्यम से भव्य जीव सहज ही वस्तु स्वरूप को समझकर अपने अज्ञान को दूर करके, भ्रम को दूर करके स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग की सिद्धि करते हैं। तो ऐसा जो पूर्व में तीर्थंकर आदि भगवंत हुए हैं, उनके माध्यम से जो अपने लिए आज जिनवाणी आगम अपने पास क्रम से आचार्य परंपरा से चला आया है वो है, और जो उस आगम परंपरा से चलते हुए तीर्थंकरों की परंपरा में परिवर्तन करते हुए अपने स्वरूप आराधना करते रहे हैं, करते रहेंगे पंचम काल के आखिरी तक। भरत एरावत क्षेत्रों में, विदेश क्षेत्रों में तो शाश्वत वो तीर्थंकरों का विरह नहीं होता है, वहाँ पर शाश्वत रहते हैं। इसलिए वहाँ पर तो निरंतर जो है ये मार्ग सब जीवों के लिए निरंतर मिलता रहता है और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति वहाँ से सदा काल होती रहती है। तो ऐसा अपने लिए जो ये सुख शांति का यथार्थ मार्ग है, स्वाश्रित मार्ग है, अपने स्वरूप के आश्रय से प्रकट होने वाला मार्ग है, तो ऐसा अपने लिए उस स्वरूप को और स्वरूप के आश्रित उस मोक्ष मार्ग को आचार्य देव या ज्ञानियों ने बताकर जो है अन्य जीवों के लिए भी ये मार्ग सुलभ किया है। तो ऐसे अपने लिए उस सुलभ मोक्ष मार्ग को अपने स्वरूप को समझकर उसके आश्रय से प्रकट करके अपनाना चाहिए। इसी में वास्तव में सभी जीवों का हित है। ये कोई मार्ग किसी व्यक्ति संप्रदाय आदि का नहीं है, ये तो जीव मात्र के लिए ये मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। भले ही अज्ञानता से लोग इस मार्ग को न समझकर एक संप्रदाय विशेष का ये धर्म मानकर और सच्चे धर्म से वंचित रहते हों, तो वास्तव में ये तो उनकी होनहार ही खोटी है, इसलिए उनको ऐसे भाव आते। जो जीव पात्र होते हैं, होनहार अच्छी होती है,
उनको निष्पक्ष ये तीर्थंकरों का मार्ग बिना पक्षपात के, बिना किसी प्रकार के विपरीत सोच के, वो समझ करके इस मार्ग पर लग करके अपना आत्महित करते हैं। तो यह अपने लिए 47 शक्तियों में से अभी तक अपनी जो चर्चा यहाँ पर हुई है, 26 शक्ति तक की चर्चा कल हो गई थी। उसमें से कल अपनी 2 शक्तियों की चर्चा चली थी, एक स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति और एक साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। इन 2 शक्तियों की चर्चा चली थी। तो इनमें क्या बतलाया था इनका स्वरूप? तो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति की जो परिभाषा दी गई थी कि सर्व शरीरों में, यानी सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, अर्थात संसार दशा में जितने भी शरीर जीव को मिलते हैं, अर्थात अनादिकाल से आज तक अनंत शरीरों को प्राप्त कर लिया है, तो कहते हैं उन सभी शरीरों में रहते हुए भी अपने आत्मा के एक रूप धर्म को धारण करने वाली ऐसी जो है स्वधर्म व्यापकत्व नाम की शक्ति है। माने ये शक्ति अपने आत्मा को क्या करती है? वास्तव में अपने धर्मों में व्यापक रहते हुए एक धर्मी रूप रहती है। अन्य द्रव्यों के धर्मों में ये नहीं व्याप्ति, अन्य द्रव्यों में नहीं व्याप्ति है, तो ये अन्य धर्म व्यापक नहीं है, ये स्वधर्म व्यापक शक्ति है। तो अपने जो भी धर्म हैं उन सारे धर्मों में, अर्थात गुणों में, पर्यायों में, प्रदेशों में, सब में व्यापक रहने वाली स्वधर्म व्यापकत्व नाम की शक्ति है। उससे जो है अपने एक धर्मी की प्रसिद्धि होती है। अपने सभी धर्मों में वो धर्मी एक रूप बना रहता है। इसलिए स्वधर्म व्यापकत्व यानी सर्व शरीरों में रहते हुए भी एक स्वरूप आत्मिका, एक अपने स्वरूप आत्मिक यानी स्वरूपात्मक रहते हुए ही वो स्वधर्मों में व्यापक रहती हुई ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व नाम की शक्ति अपने स्वधर्मी को सिद्ध करती है। इसमें किसी परधर्म और परधर्मियों को सिद्ध नहीं करती है। तो इस प्रकार से ये सर्व शरीर एक स्वरूप आत्मिका स्वधर्म व्यापकत्व नाम की शक्ति, इसका अपन ने कल विचार किया था। और 26वें नंबर की जो शक्ति थी साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, उसका स्वरूप क्या बताया था? स्वापर समान असमान समान असमान त्रिविध भाव धारण आत्मिका। स्वा और पर जो धर्म यानी गुण हैं या उस प्रकार के जो धर्म हैं, उन स्वा और स्वापर ऐसे समान असमान और समान असमान रूप 3 प्रकार के भावों को धारण करने वाली स्वात्मिका क्या है? स्वयं को स्वयं अपने आत्मा मय, वो इस प्रकार की जो है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। अर्थात इसमें कुछ धर्म ऐसे हैं कि जो अन्य सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, उनके कारण से वो साधारण कहलाता है। आत्मा अन्य द्रव्यों में रहने वाले ऐसे धर्म उनको धारण करने वाली, और जो असाधारण अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते ऐसे धर्म को धारण करने वाली, और जो स्वा में पाए जाते हैं, अन्य में पाए जाते हैं, अन्य में नहीं भी पाए जाते। तो इस प्रकार से किसी अपेक्षा से साधारण और किसी अपेक्षा से असाधारण ऐसे धर्मों को धारण करने वाली ऐसी क्या है? ये धर्मत्व शक्ति है। साधारण असाधारण में जैसे मान लीजिए अमूर्तत्वपना है, तो अमूर्तत्वपना साधारण भी है असाधारण भी है आत्मा में, क्योंकि 4 द्रव्यों में अमूर्तिकपना है, उस अपेक्षा से तो साधारण हो गई। और पुद्गल द्रव्यों में वो
अमूर्तिकपना नहीं है, उस अपेक्षा से वो असाधारणपना हो गया। इधर आत्मा की शक्तियाँ बताई जा रही हैं। तो आत्मा में 3 प्रकार के गुण होते हैं। कुछ साधारण होते हैं जो सब द्रव्यों में पाए जाते हैं, अस्तित्व अस्तित्व आदि। कुछ गुण ऐसे होते हैं कि सिर्फ जीव ही में पाए जाते हैं, अन्य किसी अजीव आदि में नहीं पाए जाते। ऐसे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, श्रद्धान आदि जो है, ये सब आत्मा को छोड़ के अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये असाधारण गुण हैं। और जो अमूर्तित्वपना आदि है, ऐसे कि जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं कि नहीं, और अन्य द्रव्यों में नहीं भी पाए जाते, तो वो गुण असाधारण और साधारण दोनों हैं। उनकी अपेक्षा जिनमें नहीं पाए जाते उसकी अपेक्षा असाधारण गुण कहलाएंगे, और जिनमें पाए जाते हैं उनकी अपेक्षा साधारण कहलाएंगे। ऐसे 3 प्रकार के गुणों को धारण करते हुए एक आत्मा की, एक आत्मिक शक्ति है ये। माने कोई ऐसी भिन्न भिन्न आत्मा को खंड खंड कर देने वाली नहीं है। इन 3 प्रकार के गुणों को एक अभेद रूप में रखने वाली त्रयात्मक ऐसी साधारण असाधारण, साधारण असाधारण आत्मिक ऐसी शक्ति है इन भावों को धारण। तो स्वापर ऐसे समान असमान, समान असमान, त्रिविध भाव धारण आत्मिका, 3 प्रकार के भावों को धारण करने वाली एक आत्मामय ऐसी जो शक्ति है, उसका नाम है साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति। माने इस शक्ति के माध्यम से ऐसे गुणोमय एक आत्मा की सिद्धि की जाती है। ये किसकी शक्ति है? ये आत्मा की शक्ति है। तो ऐसे साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मात्मक एक ऐसी शक्ति आत्मा में है, वो आत्मा की सिद्धि करती है। तो ऐसे जो है यहाँ पर अपने लिए आत्मा को ऐसे उस अनंत धर्मात्मक शक्तियों का पिंड है, क्योंकि एक एक शक्ति का रूप अन्य अन्य शक्तियों में पाया जाता है। एक एक शक्ति अन्य अन्य शक्ति रूप तो नहीं होती है, क्योंकि अन्य अन्य शक्ति रूप हो जाए तो फिर अनंत शक्तियां सिद्ध नहीं हो। क्या देखो, जैसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, अगर वो असंख्यात प्रदेश भिन्न भिन्न ना हो तो असंख्यात प्रदेश की सिद्धि कैसे होगी? अलग अलग नहीं हो। तो ऐसे ही ये आत्मा में रहने वाले अनंत गुण धर्म अगर कथनचित अलग अलग नहीं हो, अतद भाव में भेद नहीं हो, तो फिर अनंत की सिद्धि कैसे होगी? ऐसे ही अपने लिए त्रिकालवर्ती पर्याय हैं। अगर त्रिकालवर्ती पर्यायों की अतद रूपता नहीं हो, एक पर्याय दूसरे रूप हो जाए, तो फिर भी त्रिकालवर्ती कैसे पर्याय कैसी कहलाएं और अनंत क्यों कहलाएं? इसलिए वे भी सब अपनी अपनी दृष्टांत आचार्य देव ने प्रवचन सार जी में प्रदेशों की पृथकता का और पर्यायों की पृथकता से सिद्धि की है कि जैसे आत्मा में असंख्यात प्रदेश अखंड आत्मा होने पर भी असंख्यात प्रदेश हैं, ऐसे ही त्रिकालवर्ती पर्यायों में अभेद रूप से अन्वय रूप से रहने वाला आत्मा एक ही है, फिर भी वो त्रिकालवर्ती पर्याय पृथक पृथक होती हैं। अगर नहीं हो तो उन पर्यायों की त्रिकालवर्ती अनंतता सिद्धि नहीं हो। तो इस प्रकार से एक दूसरे में नहीं है कथनचित। तो ऐसा होने पर भी वो आत्मा की दृष्टि से सब एक आत्मामय ही है। आत्मा अखंड उन्मय एक ही वस्तु है, एक द्रव्य है। तो ऐसा अपन जब व्यवहार से विचार करते हैं तो ऐसे अनंत गुण धर्म पर्याय असंख्यात प्रदेश आदि स्वचतुष्टय ऐसा पृथक भाषित होता है। परंतु जब अपन एक वस्तु रूप देखते हैं तो फिर एक वस्तु में सब समा जाते हैं। उस सारे भेद क्या होते हैं? उस अभेद में समा जाते हैं, फिर उसमें भेद दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से एक 100 मीटर का थान है, जब अपन उसको मीटर के हिसाब से नापते हैं तो 100 मीटर दिखते हैं, परंतु जब अपन एक थान की दृष्टि से देखते हैं
तो अखंड अपन को एक स्थान दिखता है। तो ऐसे ही अपन को यहाँ पर व्यवहार से ये शक्तियाँ, गुण धर्म, ये पर्याय, ये सब अपन को ज्ञान में समझने के लिए भेद हैं, पर वस्तु इनमय अभेद भी है। तो ऐसा अपने लिए इन धर्मों में एक अपने लिए धर्मी आत्मा को दिखाने के लिए, उसकी महिमा लाने के लिए, उसका यथार्थ स्वरूप समझाने के लिए अपन को ये सारे भेद प्रभेद गुण धर्म आदि के बताए जा रहे हैं। तो अभी अपना जो है आज आगे अनंत धर्मात्मक एक अनंत धर्मत्व शक्ति है, ये 27 नंबर। कपड़े का बताया था 100 मीटर ले रहे और एक रूप में भी ले रहे, ऐसे असंख्यात प्रदेशों की भी एक ऐसे ही विचार रचना की गई है। जी हाँ, ऐसे विचार अपना की गई। पुद्गल परमाणुओं से उसका माप किया गया, जैसे मीटर को गज से या मीटर से नापा गया है, पर उसमें कोई खंड नहीं है, परंतु अपने ज्ञान में उसके भेद करके विचार करो तो वो 100 मीटर हो जाती है। ऐसे ही अपन को अगर अखंड आत्मा के प्रदेशों में अगर एक एक पुद्गल परमाणु को रखा जाए, एक एक आत्मा पुद्गल परमाणु को रखा जाए, अथवा ऐसा कहा जाए कि जो लोक है उस लोक के प्रदेशों का माप पहले पुद्गल परमाणु से किया और फिर आत्मा का माप असंख्यात लोक से किया, तो वो एक ही बात है। तो ऐसे ही अपन को आत्मा अखंड है, ऐसी उस अखंड आत्मा को व्यवहार से जो अपन विचार करते हैं तो कितना बड़ा है आत्मा, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी आत्मा हो जाता है। तो ऐसे कोई उसके खंड खंड नहीं समझना, वो तो अपन ने व्यवहार से, चूंकि उसका स्वरूप समझाना है कि उसकी कितना माने उसकी चौड़ाई है, माने कितनी उसमें आकार है उसका, कितना उसका जो है, माने क्योंकि बिना प्रदेश के द्रव्य होता नहीं है, बिना प्रदेशों के उसका आकार कैसे बनेगा, कितना आत्मा का माने फैलाव है। तो उस फैलाव को समझने के लिए उसके प्रदेशों का व्यवहार किया जाता है और फिर उसमें अपने लिए उसमें क्या क्या भरा हुआ है, ऐसे अनंत गुण धर्म आदि उसमें बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आत्मा को व्यवहार से खंड खंड करके समझाया जा रहा है, पर वास्तव में आत्मा कोई सर्वथा खंड खंड रूप नहीं है। आत्मा तो इसलिए अखंड है, द्रव्य पने से वस्तु पने से अखंड है, परंतु व्यवहार से उसमें क्या है, ऐसे भेद अतद्भाव रूप भेद समझने के लिए किए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सभी एंगल उसी व्यवहार से है, परमार्थ से तो एक वस्तु है अखंड, उसमें किसी प्रकार से कोई अलग अलग ना गुण रखे हुए हैं, ना उसके प्रदेश रखे हुए हैं, ना उसकी पर्याय रखी हुई, सब अखंड एक वस्तु का हिस्सा ही है, परंतु समझने के लिए सारे अपन को भेद प्रभेद समझाए जाते। तो एक वस्तु अपने स्वचतुष्टय से है और परचतुष्टय से नहीं है। तो अपने स्वरूप में क्या क्या है, तो ये इतने प्रदेश हैं, इतने गुणधर्म हैं, इतनी पर्याय हैं, तो अपने द्रव्य की सीमा यहाँ तक है। अपना द्रव्य अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक की अवस्थाओं में रहने वाला है। कहाँ रहता है आत्मा, गुण पर्याय द्रव्यम। कहाँ मिलेगा आत्मा, अपनी गुण पर्यायों में रहता है। गुण पर्याय कहाँ रहते हैं, वे आत्मा में रहती हैं, और आत्मा कहाँ रहती है, गुण पर्यायों में रहती है। लोक कहाँ रहता है, 6 द्रव्यों में, और 6 द्रव्य कहाँ रहते हैं, लोक में। 6 द्रव्य कहाँ रहती है और लोक कहाँ रहता है, अमृत धारा कहाँ रहती है, पेपरमेंट कपूर अजवान के फूल में, और अजवान के फूल कपूर पेपरमेंट कहाँ रहता है, अमृत धारा में। 8 अंग मनुष्य के कहाँ रहते हैं, कि शरीर में मनुष्य के, और शरीर कहाँ रहता है, ये 8 अंगों में। तो ये तो सब अपन को समझने के लिए भेद अभेद वस्तु है, अनुभव करने के लिए कोई विकल्प नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ये समझने के लिए है, ये अपन को व्यर्थ के मिथ्या विकल्प करके परेशान होने के लिए नहीं है, परेशानी मिटाने के लिए है। ये ऐसा अपन वस्तु के स्वरूप को समझकर और सहज अपने स्वाश्रय को ग्रहण करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद को भोगें। विकल्प करते रहना आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्या विकल्प तो चूंकि अनादिकाल से मिथ्या विकल्पों में आत्मा जी रही है। क्या कर रही है आज तक, मिथ्या विकल्प कर करके परेशान है। मिथ्या विकल्प कैसे, मिथ्या विकल्प माने जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसे विकल्प कर रही है।
देह जीव को एक गिने, संयोगों को अपना अपना माने, संयोगों में से सुख की कल्पना करे, ये सब झूठे विकल्प हैं। तो अब कैसे विकल्प करना कि भैया हम संयोग रूप नहीं है, संयोगी भाव अपना स्वभाव नहीं है, अपन असंयोगी तत्व हैं, पर से भिन्न तत्व हैं, और विकल्प करना अपना धर्म नहीं है, अपने स्वाश्रय को ग्रहण करके निर्विकल्प होना अपना धर्म है। ये पहले सम्यक विकल्प करना और फिर स्वाश्रय को ग्रहण करके सम्यक विकल्पों का अभाव करके निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद भोगना। क्या कहा? पहले तो भूख लगी हुई है तो अपन को क्या खाना, क्या खाना, कि अपन को जो मांस वगैरह ये सब अभक्ष्य चीजें नहीं खाना। तो जो खाना पहले उसके बारे में सोचना, और फिर वो सामग्री अपने पास है उसको बना करके भोजन, और फिर सोचते नहीं रहना, फिर उसको खाना। तो ऐसे ही अपना क्या है क्या नहीं है पहले तो ये निर्णय करना, भेद विज्ञान करना। क्यों कि भेद विज्ञान से ही आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान के बल से हुए हैं, और जितने भी संसार में भटक रहे उसके अभाव से भटक रहे, मोह से भटक रहे, भेद विज्ञान के अभाव से भटक रहे, और भेद विज्ञान के कारण से सब आज तक जितने भी सिद्ध हुए हो रहे होंगे वो भेद विज्ञान। तो पहले तो भेद विज्ञान करना। तो भेद विज्ञान कैसा करना? जो भेद है वस्तु स्वरूप में, स्वरूप से ही है करना, अपन को सिर्फ ज्ञान है उसका। अभी तक अपन को जो भेद है शरीर और आत्मा अलग अलग है क्या करना है? अलग अलग है, और ज्ञान में समझना भी है, उसको करना कहा जाता है। क्या? अलग अलग भेद जो है उसको ज्ञान में समझना, निर्णय करना, और फिर अनुभव करके उसका भेद का अभेद का अनुभव करना। भेद को पृथक करके जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। तो पहले स्वा को पर से पृथक करो, और फिर स्वा को स्वा से अपृथक अनुभव हो। फिर अपने ज्ञान में स्वा को निर्विकल्प हो गए अनुभव हो, अकेले विकल्प ही नहीं करते रहना। ये कला है। कठिन है का सरल है? ज्ञानी कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सु अंधा। इसमें कोई लड़ने झगड़ने का, कोई खींचातानी का काम है कहाँ? समझ करके अंदर में ग्रहण करके समाने का काम है, आनंद भोगने का काम है। और समझ में आ जाता है तो जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रहे जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के। उनको क्या लेना देना दुनिया से? वे अपने गुप्त रह करके अपने बढ़िया आनंद का भोग करते हैं। तो ये अपन को यहाँ पर पहले तो ज्ञान में सही वस्तु स्थिति को समझना, निर्णय करना। क्यों? किसके अलावा कोई उपाय नहीं है। दोंदा दांदी से, कोई खींचातानी से धर्म नहीं होता है, किसी के पीछे लगे रहने से धर्म नहीं होता है। ये तो अपने स्वरूप को सबसे पृथक समझ करके, अपने स्वरूप को ग्रहण करके और निर्विकल्प आनंद भोगने का मार्ग है। क्या है? जितने भी ज्ञानी हुए हैं उनने कोई अपने पीछे लगाने के लिए उपदेश नहीं दिया कि हमारे पीछे लगे रहो तुम। अपने पीछे लगा के क्या करेंगे? परेशान, खुद परेशान हो जाएंगे। तुम समझ के अपने में लगो। सबने ये बताया है कि तुम भैया स्वरूप समझ करके, सर्व ही अरंत ने क्या किया है, जिस विधि से अपने स्वरूप को पाया सबको विधि बता दी, और तुम अपना काम करो। अब काहे के लिए इधर उधर भटक रहे हो? भाई क्या काम है बताओ? ज्ञानियों का तो एक ही उपदेश है कि भैया तुम यथार्थता में अपने स्वरूप को समझो और उसका रस पियो, गुप्त रह करके। अब इधर उधर ताकने झाकने की, भागने की क्या जरूरत पड़ रही? इसलिए सभी ज्ञानियों ने वास्तव में सब जीवों के लिए अपने स्वरूप से जुड़ के उस आनंद को भोगने की प्रेरणा दी है। उनने किसी प्रकार, और जो लोग ऐसा ना तो स्वरूप समझते हैं वे झूठे धर्मात्मा, झूठे भक्तों को बनाकर अपने पीछे भीड़ लगा करके झूठे ख्याति लाभ पूजा चाहते। ज्ञानियों को तो क्या ख्याति लाभ पूजा से क्या मिलना उनको? इसलिए यहां अपन को समझना चाहिए जो अज्ञानी जीव हैं वे क्या करते हैं?
जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, धर करें विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब चेतन निज आत्म सुपाग। क्या करना? किसको उपदेश है ये? अब उनने तो लिखा अब दौलत निज आत्म सुपाग, तो कौन सी दौलत से कहिए? अब चेतन निज आत्म सुपाग लिखा है कि अब दौलत निज आत्म सुपाग लिखा है? दौलत का अर्थ भी चेतन होता है और चेतन का अर्थ भी दौलत होता है। अपने अनंत गुणों की संपत्ति दौलत है वो तुम्हारी। जग को दे दी जग की निधियां, उनने अपना कुछ नहीं दिया है। भगवान ने क्या बताया? सारी दुनिया को उनने उनके वैभव को बताया है, ना कि उनने अपने वैभव को उनको लिए देने के लिए अपने पीछे लगाया है कि हमारे गीत गाते रहो, हमारे पीछे पड़े रहो और हम तुम्हें दे देंगे कैसी। ऐसी झूठी उनको दिलासा नहीं दिलाई है। जो झूठे नेता होते हैं वे कहते ऐसा कर देंगे कैसा कर देंगे, अकेले बोलते रहते, करने मनने का कुछ नहीं है उनके पास। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के नेता कैसे होते हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। उन्होंने तो उस भीतराग विज्ञानता की अपने से सिद्धि करके अन्य सब जीवों को उस भीतराग विज्ञानता का शाश्वत मार्ग बता करके वे निर्भर हो गए, विकल्पों से अतीत हो गए, वो विकल्पातीत होकर के वो परम शांति को प्राप्त हो गए। ऐसा अपने लिए जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने अपने लिए अपने यथार्थ स्वरूप का बोध करा करके, माने दर्शा करके और उससे जुड़कर जीवन जीने की प्रेरणा दी है। तो आत्मा में एक अनंत धर्मत्व नाम की शक्ति भी है। उसका क्या काम है देखिए, 27वें नंबर की शक्ति है ये अनंत धर्मत्व शक्ति। उसका जो संस्कृत दिया हुआ है, विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। क्या स्वरूप है उसका? विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति। कौन सी शक्ति है ये? अनंत धर्मत्व शक्ति। तो इसमें क्या दिया? इसमें इन्होंने दिया है विलक्षण। विलक्षण का मतलब होता है, पर कहते ये विलक्षण आदमी है, अलग अलग लक्षण, माने सब किसी से उस लक्षण मेल नहीं खाता, अलग प्रकार का विलक्षण, विशेष लक्षण है जिनका। ऐसा कहते हैं विलक्षण माने परस्पर भिन्न लक्षण है जिसका। ऐसी जो है विलक्षण धर्म लक्षण से युक्त। कौन सा लक्षण है इसमें? विलक्षण लक्षण से युक्त। तो ऐसे जो अनंत स्वभावों से भावित, ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है, ऐसी अनंत धर्मत्व शक्ति है ये। अनंत धर्मों को जोड़ने वाली अनंत धर्मत्व शक्ति है ये। कैसी है ये? अनंत धर्मों के लक्षणों को जोड़ने वाली विलक्षण ये धर्मत्व शक्ति है ये। कौन सी शक्ति? अनंत धर्मत्व शक्ति। अनंत धर्मों को धारण करने वाली शक्ति। उससे क्या होता है कि ऐसे अनंत धर्म एक धर्मी आत्मा मय सिद्ध करती है। वो अनंत धर्म कोई अलग अलग नहीं है। देखो अलग अलग नहीं है मतलब माने वो लक्षणों से अलग अलग होने पर भी एक वस्तुमय वो लक्षण है उनके। वो लक्षण तो है अलग अलग सबके। जैसे मान लीजिए 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, रसना, स्पर्शन, तो ये अलग अलग लक्षण है ना इनके, परंतु एक मनुष्य के शरीर को सिद्ध करती हैं। वो एक शरीर के अंग हैं वो सब। उस शरीर के अपने एक शरीर के माने वो एक प्रकार से उसकी सिद्धि करती है।
तो ऐसे ही जितने भी अनंत धर्म आत्मा में हैं, इसलिए अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। आचार्य क्या कह रहे? अनंत धर्मों को धारण करने वाली ऐसी एक आत्मा की मूर्ति, अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, ऐसी वो प्रत्यग आत्मा को क्या थे, मैं निरंतर वो देखता रहूं, अनुभव करता रहूं। अनंत धर्मणस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति, कैसी आत्मा? अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम, नित्य मेरे अनुभव का विषय बनी रहे, उससे मेरी दृष्टि ओझल नहीं हो, उसको ही निरंतर मैं देखता रहूं और किसी को मैं नहीं देखूं, और मुझे किसी की देखने की इच्छा नहीं है। तो आचार्य देव ऐसी सर्वज्ञ पने की सिद्धि की भावना भा रहे। देखो वो अनंत धर्मों को धारण करने वाली जो मूर्ति है आत्मा, वो नित्य में प्रकाशतम कहाँ होती है? वो केवल ज्ञान में नित्य प्रकाशित रहती है। छद्मस्तों के ज्ञान में तो उपयोग बदलता रहता है, तो कभी जो है स्वरूप में निर्विकल्प होती है, कभी विकल्प बाहर जाता है, परंतु देखो सम्यक ज्ञान में भी लब्धि उपयोगात्मक रूप नित्य में प्रकाशित रहती है। सम्यक दृष्टियों के ज्ञान से कभी ओझल नहीं होती, भले ही वो उपयोग उनका बदलता रहे, परंतु सम्यक ज्ञान में उनके वो निरंतर वो मूर्ति, अनंत धर्मों की मूर्ति विद्यमान रहती है। उस आत्मा को वो कभी नहीं भूलते। भूलते क्या? अपन क्या कभी अपने घर को भूलते क्या? कहीं विदेश चले जाएं, दुनिया के कहीं भी घूमते रहें गांव, परंतु अपना घर अपन कभी भूलते क्या? लौट करके फिर लौट के बुद्धू जो कहते हो वापस, जो अपना घर नहीं है उसी घर में आ जाते। कबूतर होता ना, कबूतर इतना गंदा उसका वो पिंजरा आदि रहता है, सड़ा हुआ सब माल खाता है उसी में, गंदी बदबू में, और उसको निकाल दो तुम तो क्या करता है वो? फिर वापस लौट के आता है। और तोता क्या होता है कि तोता एक बार उस पिंजरा का खाली मिल जाए उसको, क्या है दरवाजा, तो लौट के कभी देखता नहीं उस पिंजरे को फिर वो। ऐसे ही ज्ञानी तो उस तोते के समान है कि इस हाड़ मास की और इस सप्त धातुमय इस शरीर को वो अपना स्वरूप जानते नहीं, इससे सदा बाहर होकर के अपने उस चैतन्य स्वरूप में ज्ञान शरीरी घर में रहना चाहते हैं, परंतु जब तक अभी संसार में हैं वो निरंतर अपने स्वरूप की भावना भाते हुए इससे पृथकता की, वैराग्य की, अपन को जो है तत्वार सूत्र में निरंतर भावना भाने के लिए दिया गया है। कौन कौन सी भावना? जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। कौन सी भावना है? इस जगत और इस शरीर के काय का विचार, संसार और विरक्तता के लिए बने। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए इस जगत का और इस शरीर का निरंतर विचार करते रहना चाहिए। इस जगत की धृष्टता को देखकर ज्ञानी जीवों को इस संसार से क्या हो जाता है? वैराग हो जाता है। इस शरीर की कैसी दशा है? नव द्वार गहे नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करे के म्यारी। तो इस शरीर की असुचिता आदि का विचार करके ज्ञानी इससे सदा विरक्त रहते, इसमें मूर्छित नहीं होते। तो ऐसा जो है संसार की तरफ से क्या है? संवेग, उसका आकर्षण खत्म। इस संसार का स्वरूप जब विचार करते हैं तो क्या है संसार? इसमें क्या है? 6 द्रव्यों का समूह है, सब अपने अपने स्वरूप में रहते हैं, सब द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान है, एक दूसरे छूते ही नहीं है, सब अपने अपने ही स्वरूप का चुम्बन कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या देखना बाहर में? इसलिए उससे संवेग, उससे विरक्तता बनी रहती निरंतर, उसकी तरफ का आकर्षण खत्म हो जाता है, और इस शरीर के स्वरूप का विचार करने पर इसके प्रति राग नहीं होता है। अभी अपन देखते हैं तो इसमें क्या है? इसमें अपन को बहुत अनुराग रहता है। रहता कि नहीं रहता है? शरीर में अपन को राग रहता कि नहीं रहता? रात दिन इसी की, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता? क्या नाता है इस शरीर से आत्मा का? बताइए। है नाता कुछ अपना? है नाता? क्यों नहीं है नाता?
मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, मलमूत्र से ये देह पैदा भई है। अब मलमूत्र मय है, अब इसमें क्या प्यार करना, क्या लगाव रखना? अच्छा है कि नहीं ये देह? देखो, वस्तु स्वरूप के आधार पर विचार करने पर अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। जब अपन वस्तु स्वरूप का व्यवहार से विचार करने पर विरक्तता के लिए अपन को इसकी माने मलिनता आदि बताई जाती है, असुचिता आदि बताई जाती है, पर परमार्थ से विचार करो तो ये देह पुद्गल का परिणमन है, उसमें अच्छा क्या बुरा क्या। और प्रयोजन की दृष्टि से अपन जब सिद्ध करते हैं, आत्मिक धार्मिक दृष्टि से, तो कहते हैं शरीर तो असुचौ काय रत्नत्रय पवित्रति निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। तन स्वभाव से ही असुचि है, रत्नत्रय संग पूज्य कहा, घृणा त्याग गुण प्रीति करे जो निर्विचिकित्सा उसे कहा। किसे कहते सम्यक दृष्टि का निर्विचिकित्सांग? के इस शरीर में जो जीव भेद विज्ञान करके रत्नत्रय की आराधना करने लगते हैं, तो ये शरीर व्यवहार से असुचि होने पर भी ये पूज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? तन स्वभाव से ही असुचि है, रत्नत्रय संग पूज्य कहा। जिस शरीर में रत्नत्रय को धारण करने वाली आत्मा विराजमान हो जाती है, तो शरीर को भी अपन तन मंदिर कहते हैं। नव देवता में ये मंदिर हो जाता है, जिसमें मूर्ति स्थापित हो जाती है। उस मकान को भी मंदिर कह देते हैं, पूज्य हो जाता है, उसके भी अपन नव देवताओं में पूजा करते हैं। तो ऐसे ही जिस शरीर में रत्नत्रय को सेवन करने वाली आत्मा विराजमान है, तो व्यवहार से वो शरीर भी पूज्य हो जाता है। उस शरीर के भी चरण रज अपन मस्तक पर रख करके अपने को धन्य मानते। अपन तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं तो क्या है? तीर्थ क्षेत्रों पे, सिद्ध क्षेत्रों पे जाते हैं तो क्या है? सिद्ध क्षेत्रों पर जिन स्थानों पर महापुरुषों ने, तीर्थंकर आदि ने क्या है अपनी आत्माराधना की, जहाँ पर निर्वाण आदि हुए, तो ऐसे उस पवित्र उन स्थानों पर जाकर उनकी आराधना की याद आती है, उनकी साधना की याद आती है। वो स्थान भी अपन को व्यवहार से पूज्य पवित्र माने जाते हैं। अपन को भी उन जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है, इसलिए व्यवहार से उन स्थानों को ही अपन पूज्य कहते हैं, पवित्र कहते हैं। तो ये जो है, ये अनंत धर्मत्व शक्ति का काम क्या है? विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति जानना चाहिए। अर्थात क्या है? कौन सा इसका स्वरूप है? कैसा स्वरूप है इसका? इसका स्वरूप विलक्षण, परस्पर भिन्न लक्षण युक्त, अनंत स्वभावों से भावित, अनंत स्वभावों को भाने वाली, ग्रहण करने वाली ऐसी एक भाव जिसका लक्षण है, एक भाव रूप है, जो ऐसी अनंत धर्मों को धारण करने वाली शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से ये अपने लिए देखो, इसमें परस्पर भिन्न लक्षण विरुद्ध भी हो सकते हैं, अविरुद्ध भी हो सकते हैं। अनेकांत की परिभाषा में अपन ने दो प्रकार से परिभाषा पढ़ी है अनेकांत की परिभाषा के नहीं पढ़ी? क्या पढ़ी है? अनेकांत किसे कहते हैं? पहले तो अनेकांत का लक्षण स्वरूप अपन को समझ में आने चाहिए। अनेक है, अंत माने गुण या धर्म, जिसमें अन माने नहीं है, एक, तो अनेक का मतलब दो भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। अनेक के अर्थ, अनेक का क्या अर्थ होता है? उसका सामान्य अर्थ होता है अन माने नहीं है, एक जो, तो एक नहीं, अर्थात दो भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। तो दो में जब लिया जाता है तो परस्पर विरुद्ध धर्म लिए जाते हैं। परस्पर विरुद्ध धर्मों को माने वस्तुत्व को, वस्तुपने को निपजाने वाली ऐसी परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, वो अनेकांत है। नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत,
भेद अभेद ये सब क्या है, ये वस्तु स्वरूप को सिद्ध करती है, परस्पर विरुद्ध धर्मों को सिद्ध करती है। और जब अपन गुणों की अपेक्षा करते हैं कि एक से अधिक, तो ऐसे अनंत गुण आत्मा में विद्यमान है, अनंत शक्तियां विद्यमान है। तो ऐसे अनंत गुण धर्मों को धारण करने वाली कहते हैं जो आत्मा है या पदार्थ है, उसका नाम अनेकांत है। ऐसा अपने लिए यहां देखो, ये अनंत जो है इस प्रकार से दोनों तरीके से अपन को इसमें सिद्ध करते हैं। कौन कौन से, माने अनंत धर्म भी हो सकते हैं, परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को लिए हुए ऐसे अनंत धर्म भी हो सकते हैं, और अनंत क्या हो सकते हैं, अनंत गुण हो सकते हैं, अनंत शक्तियां हो सकती हैं। तो ऐसे जो है विलक्षण, तो विलक्षण में दोनों प्रकार के लिए जाते हैं। कौन कौन से, विलक्षण में विशेष लक्षण इनके, तो विरुद्ध भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ज्ञान का लक्षण देखना, ज्ञान का लक्षण जानना, दर्शन का लक्षण देखना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीति करना, चारित्र का लक्षण स्थिरता करना, वीर का लक्षण स्वरूप संरचना करना, सत का लक्षण अस्तित्व का लक्षण वस्तु को विद्यमान रखना। तो ये सब एक एक के लक्षण अलग अलग माने अपने अपने हो सकते हैं और परस्पर विरुद्ध भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे इन सभी धर्मों को एक रूप से बनाए रखने वाली ये अनंत धर्मत्व शक्ति जानना चाहिए। कौन सी शक्ति है ये, अनंत धर्मत्व शक्ति। तो इस प्रकार से ये आत्मा में ऐसी क्या है, ऐसी अनंत शक्तियां या विशेषताएं हैं, और ऐसी अनंत विशेषताओं को लिए हुए ऐसा आत्मा अनंत धर्मों को धारण करने वाला धर्मी है, अनंत शक्तियों को धारण करने वाला शक्तिमान है, अनंत गुणों को धारण करने वाला ऐसा गुणी आत्मा है। तो ऐसा अपने लिए उस आत्मा को एक ज्ञान लक्षण से समय सार में प्रसिद्ध किया। क्यों कि ज्ञान असाधारण गुण है, और उस ज्ञान की अंतःपातिनी अनंत शक्तियां उसमें उछलती हैं। ज्ञान क्यों कि एक एक शक्ति अथवा गुण का रूप अन्य शक्तियों में अथवा गुणों में विद्यमान रहता है, उसके बिना वो नहीं रहती है। तो ऐसा जो है अपन को पहले निर्णय वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, और फिर ज्ञान में ज्ञान को ही ऊर्ध्व करके, अभी अपन ने पहले इसके पहले पढ़ा था एक कि ज्ञान जानता भी है और जानने में भी आता है। कौन सी शक्ति है वो है? सब भूल जाते हैं अपन, पीछे पीछे है। अरे भाई, यहाँ पर अपन को पहले अपन ने जो पढ़ी थी, ये परिणाम में परिणामकत्व शक्ति, कि जो परिणमन भी करती है और परिणमन कराती भी है। तो परिणाम और परिणामकत्व शक्ति, तो इस प्रकार से ज्ञान क्या है, परिणमनशील भी है और जानने वाला भी है और जनाने वाला भी है। अपने को जानता भी है और जनाता भी है। ज्ञान में ज्ञान ज्ञात भी होता है और ज्ञान में ज्ञान जानता भी है। और ज्ञान माने आत्मा, अनंत गुणात्मक आत्मा है फिर भी। तो ऐसा जो है अपने लिए एक एक शक्ति। अब चूंकि उसमें देखो जानने में आता है, उसमें प्रमेयत्व गुण के कारण से जानने में आता है। अगर प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं हो तो क्या होगा, ज्ञान जानने में नहीं आएगा। तो वो ज्ञान में प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए वो ज्ञान जानने में भी आता है। और ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, इसलिए वो ज्ञान जानता भी है। ऐसी एक एक शक्तियों में, सब में एक एक दूसरे का रूप है। इसलिए पूरे अनंत गुण कैसे हैं, एक एक गुणमय है। तो माने एक प्रकार से जो अपन ने अभी पढ़े ना, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, तो साधारण गुण होने पर भी वे असाधारण हैं। अस्तित्व वस्तित्व द्रव्यत्व आदि जो गुण हैं, वे चूंकि अजीब द्रव्यों में भी है, तो वे अजीब तो अजीब ही रहते हैं। परंतु ये साधारण असाधारण जो साधारण गुण है, अस्तित्व वस्तित्व आदि, ये अचेतन रूप नहीं रहते हैं। ये कैसे हैं,
ये चेतन रूप है, क्योंकि इनमें सब में ज्ञान आदि का रूप है। इसलिए ये व्यवहार से भले ही अस्तित्व अचेतन पदार्थों जैसे हैं, पर ये अचेतन नहीं है ये गुण। क्या कहा? जैसे भगवान सर्वज्ञ भूत भविष्य की पर्यायों को वर्तमान बत जानते हैं, पर वर्तमान रूप नहीं जानते। कैसे जानते? वर्तमान बत। ऐसे ही ये अजीबों जैसे गुण हैं आत्मा में। कौन से? अस्तित्व, अस्तित्व, अगुर लघुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेय इत्यादि। पर वो अजीब नहीं है वो गुण। समझ में आया कि नहीं? है? अरे भाई, वे तो जीव के गुण हैं, इसलिए सब में चैतन्यपना है उनमें। जैसे अजीबों में अचेतनपना है, क्या ऐसे इन अस्तित्व, अस्तित्व, द्रव्यत्व, अगुलगुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व आदि में अचेतनपना है क्या? ये सब चेतन है। क्यों? कि उनमें ज्ञान, दर्शन आदि चैतन्य चिति दृषि शक्तियां आदि व्याप रही हैं, इसलिए वो सब सचेतन है। परंतु वो तो अचेतनों जैसे तो हैं, पर अचेतन नहीं है। परंतु वे अजीबों के गुण तो कैसे हैं? अचेतन हैं, उनमें चेतनपना नहीं है। पर ये अचेतन जैसे होने पर भी कैसे है? ये सब चेतन है, ये अचेतन नहीं है कोई भी गुण। जो आपने विभुत्व शक्ति बताई थी, तो विभुत्व शक्ति का एक शक्ति का रूप दूसरे अनंत शक्तियों में होता, तो जो अस्तित्वात्मक गुण है वो भी चेतन के साथ चेतनामय हो गए है ही। वो तो सब चेतनामय। उद्गल में जो अस्तित्व है वो जड़त्वमय हो गया। वो तो अचेतनमय है, वो उसमें कोई चेतनपना तो है ही नहीं दूसरे गुण। और जो अचेतन के गुण अपने ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वो चेतन जैसे होने पर भी अचेतन है। क्या कहा? जो ज्ञान में ज्ञात होते हैं, वो चूंकि ज्ञानाकार होकर के ज्ञात होते हैं, इसलिए वो अपने ज्ञान की अपेक्षा तो वो चेतन हो गए। परंतु वो जो ज्ञेय हैं वे सब अचेतन है, वे चेतन नहीं होते कभी। मैंने ऐसा सोचो, अपन विदेशों में पहली चीज तो अपने यहाँ की मुद्रा चलती नहीं है। अपने देश में विदेशी मुद्रा चलती नहीं है। अगर चलती है तो किस रूप में चलती है? वो अपनी देसी मुद्रा के रूप में कन्वर्ट होके चलेगी, परंतु वो विदेशी मुद्रा कोई अपनी देसी मुद्रा नहीं बन जाएगी। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान में ज्ञानाकार रूप होकर के ज्ञात होते हैं, तो वे तो अपने ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वो तो ज्ञान का ही परिणाम है परमार्थ से, वो तो ज्ञेय नहीं है। ऐसे ही जो अपन ने उनकी मुद्रा को कन्वर्ट कर लिया, वो तो वास्तव में औपचारिक है कन्वर्ट, क्या अपने यहाँ की मुद्रा ही चल रही। वो तो क्या चल रही? वो अपने यहाँ की मुद्रा चल रही, वहाँ की मुद्रा तो चला ही नहीं रही। वो तो उपचार से कह रहे अपन कन्वर्ट कर लिया, पर वो मुद्रा कन्वर्ट नहीं होती यहाँ। ऐसे ही वो जो गे दशा दुविधा प्रकाशी, निज रूपा पर रूपा भासी, एक गे होते हैं पर गे। देखो, एक तो अपना शरीर, जैसे मान लीजिए अपन दर्पण के सामने खड़े हो गए, तो एक तो अपना चेहरा दर्पण में है और एक चेहरा जो अपना शरीर में है। तो वो जो दर्पण में चेहरा है वो कौन सा चेहरा है? हा? अरे वो तो दर्पण ही का चेहरा, वो तो दर्पण ही है, वो तुम्हारा ये चेहरा नहीं है। तुम्हारा चेहरा तो शरीर में लगा, वो उसमें नहीं गया दर्पण में। समझ में आ रहा कि नहीं? समझना। तो इसलिए अपने ज्ञान में तो वास्तव में पर गे आते नहीं हैं। ज्ञेयों का जो ज्ञान है वो भी वास्तव में अपना ज्ञान का ही विशेष परिणमन है, और उसमें अपना ज्ञायक आत्मा व्याप रहा है, पर गे नहीं व्याप रहे। पर अज्ञानी जीवों को उसमें अपना ज्ञायक आत्मा न व्यापता दिखकर ऐसे लगता है जैसे ज्ञेय आ गए हो, और उन अपने ज्ञान के ज्ञेयाकार आकारों में अपन मोह करते हैं, राग करते हैं, दोष करते हैं। यही भ्रम है, यही संसार का कारण है। हाँ, सब गुणों में फैला हुआ है। फैला हुआ का मतलब कि व्याप रहा है, एक दूसरे मय हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि सर्वथा कोई अलग अलग यहाँ भी। हाँ, बस अब एक एक गुण एक दूसरे मय अखंड हो रहा है, वस्तु अखंड है। इसलिए जो अनंत धर्मणत
अनंत धर्मों, एक जो अनंत धर्मत्व शक्ति है, तो ये अनंत धर्मों को अभेद रूप से एक एक वस्तु सिद्ध करती है। इसमें कोई अलग अलग अनंत धर्म या गुण अलग अलग नहीं रह जाते हैं, एक दूसरे मय है सब। इसलिए जब तक अपन को ऐसा व्यवहार और उसका परमार्थ, तो अपन परमार्थ को क्या करते हैं, व्यवहार के तो विकल्पों में तक आ जाते हैं, परंतु उस व्यवहार को गौण करके उसमें अभेद वस्तु को देखने की कला नहीं आ पाती है। तो फिर क्या होता है कि विकल्प ही तक रह जाते, निर्विकल्प होके एक अभेद वस्तु अपन को बिल्कुल, फिर सब चैतन्य 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 भाषित हुआ, ऐसा अखंड वस्तु नहीं दिखती। क्या है, विकल्प तक रह जाते हैं। अब विकल्पों से परे होकर के निर्विकल्प एक अभेद वस्तु का अनुभव नहीं आ पाती। बोलते ही है ना, देखो तुम्हारे से जो ये तुम्हारे से अपने क्या बोलते हैं आचार्य, न्याय के आचार्य अकलंक देव हैं। अकलंक देव ने तो आत्मा को कथनचित चेतन कथनचित अचेतन सिद्ध किया है। तो उनने ये अन्य गुणों, दो गुण अपने चेतन है, जैसे मान ली ज्ञान दर्शन ये चेतन है, अपन अपने चेतन को उपयोग है, चेतन मूल में तो चेतन है एक, और चेतन के दो भेद करिए, दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना। तो ये दो गुण अपने लिए मुख्य रूप से कैसे हैं, ये सचेतन है, ये जो है ये अपने लिए संवेदनात्मक है, और बाकी गुण संवेदनात्मक नहीं है, भेद करके, समझ रहे ना। तो उन गुणों की अपेक्षा समंत्र तुम्हारे से अकलंक देव ने कहा जैसे अस्तित्व अस्तित्व आदि उनमें अचेतन है, तो उस अपेक्षा से आत्मा कथनचित अजीब भी है। पर अब चूंकि वो तो सर्वथा उसमें वो चूंकि ज्ञान दर्शन आदि है ही नहीं, पर ऐसा आत्मा में तो है नहीं। आत्मा के तो ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं वो कोई गुणों में सर्वथा भेद तो है नहीं, प्रदेश भेद, एक एक गुण अन्य गुणों में व्याप रहा है। इसलिए जैसे अस्तित्व, अगर ज्ञान दर्शन आदि में अस्तित्व नहीं हो तो ज्ञान दर्शन की सत्ता ही नहीं रहे, ऐसे ही अगर अस्तित्व आदि में ज्ञान दर्शन आदि का रूप नहीं रहे तो वे सब जड़ बन जाएं, उनमें चेतनपना ही नहीं रहे। पर ऐसा स्थान तो है नहीं कोई क्या कि कहीं आत्मा में कहीं अचेतनपना है, कहीं चेतनपना है। आत्मा तो सब जगह सर्वांग से सचेतन रूप में है। इसलिए अपन को ये सारी की सारी विवक्षाएं समझ करके और प्रयोजन साधने के लिए अपन को एक ज्ञान मात्र लक्षण से लक्षित आत्मा में ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मक रूप में आत्मा को देखकर संपूर्ण विकल्पों से रहित होकर निर्विकल्प अपने आत्मा की अनुभूति करना चाहिए। ज्ञान में समझना और समझ करके फिर सारे भेदों को विशेषों को गौण करना और एक को ऊर्ध्व करना और एक देखिए जानिए और रम रहिए एक ठौर और समल अमल भेदा भेद नित्यानित्य न विचारिए, यही सिद्धि नहीं। और चलिए द्वादशांग जनमाणी माता की जय।